दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि यौन शोषण के मामलों में या फिर पॉक्सो के मामले में, बच्चों पर अपराध के मामलों में, ऐसे संगीन मामलों में इधर एफआईआर हुई और उधर पुलिस मुलजिम के घर पहुंच गई चुटकी भर में। और खासकर दिल्ली पुलिस जो प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है, उसका रिकॉर्ड ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में बहुत अच्छा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, भाजपा के बाहुबली सांसद, मोदी जी और अमित शाह के चहेते सांसद, योगी जी के करीबी सांसद, बृजभूषण के मामले में दिल्ली पुलिस के जैसे पांव जम गए। मिसाल के तौर पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी थी बृजभूषण पर, यौन शोषण के मामले में, पॉक्सो के मामले में। 2 एफआईआर, 2 संगीन एफआईआर हुई थी। और आज 4 मई है, 7 दिन बीत चुके हैं, 7 डेज, 7 दिन बीत गए। लेकिन दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बृजभूषण का दरवाजा जाके खटखटाते हैं। पूछताछ छोड़िए, गिरफ्तारी छोड़िए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बाहुबली को सुनिए। ये कि आप तक अभी इस पूरी जांच के बारे में क्या जानकारी पहुंची है कि कहां तक दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई है? अभी तक हमारा दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ। अब मोदी जी के दौर में मोदी जी की पुलिस का हाल देखिए, दिल्ली पुलिस का हाल देखिए कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो इस संगीन मामले में आरोपी है, मुख्य आरोपी है, जिस पर पहले से ही दर्जनों अपराध दर्ज, ऐसे बाहुबली, ऐसे माफिया सरगना से इस मामले में अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस बृजभूषण के घर तक नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है, जो चैंपियन बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, तिरंगा विदेश में फहराया, ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, वो जो धरने पर बैठी, उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी काट दिया गया। और अगर पानी बरस गया, बिस्तर भीग गए, तो बिस्तर भीगने की और बदलने की मोहलत नहीं दी जा रही, बल्कि आधी रात के बाद पुलिस लाठीचार्ज करते रही। मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? अब दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने मोदी जी के न्याय का मंजर तो देख ही लिया, रात में क्या पुलिस ने किया चैंपियन बेटियों के साथ। लेकिन यहां से एक सवाल उठता है और सवाल बहुत सीधा है कि क्या बाहुबली बृजभूषण को मोदी और शाह की शह है? और इस शह के चलते क्या दिल्ली पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही बृजभूषण को गिरफ्तार करने की? क्या दिल्ली पुलिस के पावरफुल कमिश्नर, उनके हाथ कांप रहे हैं बृजभूषण के गले पर हाथ डालने के लिए? और क्या यह पूरा केस क्लोज हो जाएगा? इस पर लीपापोती चल रही है। और क्या हम ये मान लें कि इस देश का सारा सिस्टम, मोदी का सारा सिस्टम, देश की राजधानी में मोदी के नाक के नीचे एक माफिया के कदमों में झुक गया है? यहां पर पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। मेरा सवाल सिर्फ यही था जो मैं पहले कह रहा हूं, पूछताछ दरवाजे तक पुलिस नहीं पहुंची बृजभूषण के। तो ये दिल्ली की पुलिस दिल्ली पुलिस थोड़ी है, ये दिल्ली की जनता के लिए थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक गिरोह संगठन है, जिसका काम है जो केंद्र सरकार को अपोज करेगा उसको रास्ते पे लाना, अपना बलपूर्वक उपयोग करके। क्या ये दिल्ली पुलिस है? अब दोस्तों, टाइगर के खुलासे को तो आप सुनेंगे और हम और टाइगर दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि इस मसले की तह तक जाएं, इसको डिकोड करें और पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है दिल्ली पुलिस का, गृह मंत्रालय का, या हो सकता है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस, मैंने पहले भी कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर और देश के होम मिनिस्टर, उनके अंडर में काम करती हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं। एकमात्र पुलिस इस देश की जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती। तो ये क्या कहानी है? क्या बीजेपी के सांसद होने की वजह से, मोदी के करीब होने की वजह से दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही, या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि क्लीन चिट देनी? इस पर हम आएंगे, एक बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन एक बात मैं और आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि क्या मोदी अपने करियर में एज प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर गलती करने जा रहे हैं? जिस तरह की गलती उन्होंने किसानों के आंदोलन के साथ करी, क्या वो गलती वो पहलवानों के आंदोलन के साथ करने जा रहे हैं? दोनों आंदोलन में समानताएं इसलिए हैं क्योंकि मूलतः अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जाट सेंटिमेंट रहा है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये जो दिल्ली के चारों तरफ का जो इलाका है,
जहां जाट की धमक सदियों से रही है, क्या इसको असेस करने में, उनकी ताकत को असेस करने में गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं गलती कर बैठी है? और ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से किसानों से माफी मांगी थी वही नौबत अब आ जाए? याद आया आपको जब देश से क्षमा मांगी थी मोदी जी ने पहली बार? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अब दोस्तों, जब से मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, दोबारा सत्ता में लौटे बहुमत के साथ, कई ऐसे फैसले हमने देखे जहां पर वो गलती कर बैठे, जैसे किसान आंदोलन है और भी कई ऐसे फैसले हैं। इस बार क्या वो पहलवानों के आंदोलन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, कम करके आंक रहे हैं? फिलहाल तो मोदी जी बेंगलोर में बिजी हैं और कर्नाटक में एक हारी हुई बाजी को जीतना चाहते हैं वो। बहरहाल इस पूरी जो घटनाक्रम है, ये पूरा जो खेल है जो जंतर मंतर में हो रहा है प्रधानमंत्री के दफ्तर से थोड़ी दूर पर, सत्ता के नाक के नीचे, इसके पीछे असली वजह क्या है, साजिशें क्या है, षड्यंत्र क्या है, क्या है खेल? और क्या वाकई दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि इस मामले को बंद करिए, अध्याय को समाप्त करिए, ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दी? क्या ऐसा है या दोबारा सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि देश की इस बढ़ती हुई समस्या को लेकर जो आगे चलकर आंदोलन में तब्दील हो सकती है, टाइगर के पास चलते हैं और हम दोनों मिलकर इसको डिकोड करेंगे। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर सारा खेल छुपा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इस पूरे मामले के पीछे असली कारण क्या है। चलते हैं टाइगर के पास। कि 28 तारीख को ब्रिजभूषण के खिलाफ बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं जहमत के बाद एफआईआर हुई थी। आज तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस एक हफ्ते में पूछताछ तक नहीं की है। ब्रिजभूषण का जो दरवाजा है वो तक नहीं खटखटाया, और ब्रिजभूषण गोंडा से लेकर दिल्ली तक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई आप पुलिस की जांच का इंतजार करिए, मुझे पुलिस की जांच पर भरोसा है, मुझे मोदी सरकार पर भरोसा है, मुझे अदालतों पे भरोसा है, मुझे अपने समर्थकों पे भरोसा है। इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे ब्रिजभूषण आरोपी ना हुए, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हो गए। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये कोई घालमेल लग रहा है आपको? क्योंकि रात में मैंने देखा, रात में आधी रात में जिस तरह से पुलिस टूट पड़ी इन पहलवानों पर, देश की चैंपियन बेटियों पे, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। दीपक जी प्रणाम। और सबसे पहले तो आप जंगली टाइगर मत कहिएगा ब्रिजभूषण को, छिछोरा गुंडा है वो, और इन गुंडों को गुंडा ही कहना ज्यादा अच्छा है। बाहुबली वगैरह ये शब्दों का उपयोग करके महिमा मंडित होते हैं और राजनीति में स्थापित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूरी हो सकते हैं, क्योंकि यदि वो 2-3 सीटों को लोकसभा के कुछ प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या जितवाने की या हरवाने की क्षमता रखते हैं, तो ये बीजेपी का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के भरोसे भी उनको सत्ता के लिए झेलना पड़ता है। सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार एफआईआर दर्ज करने की बात कही है तो इसका मतलब है उसमें कुछ दम है। दिल्ली पुलिस एफआईआर करवाने वाली बेटियों के खिलाफ दमनकारी अत्याचार कर रही है, लेकिन इस ब्रिजभूषण को अभी भी उतना ही तमीज से और इज्जत से, और दुर्भाग्य है कि वो कहते हैं कि मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा दूंगा, और मोदी जी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं ताकि बेटी ऐसे नराधमों के सामने परोसी जाए। सवाल यह है कि यदि उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल क्लीन है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसी रेसलिंग फेडरेशन के आप अध्यक्ष बने हैं और वही रेसलिंग फेडरेशन इंक्वायरी कर रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं है। दूसरी बात दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दिया तो उसको सुरक्षा मुहैया करवाई लड़कियों को, लेकिन क्या ये मानवता का दृष्टिकोण नहीं है कि यदि कोई धरने पे बैठा है और बरसात होती है, बरसात होने के बाद धरने पे यदि बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई उनको फोल्डिंग पलंग लाए गए तो फोल्डिंग पलंग रोके जाए। यदि कोई विद्यार्थी उनको समर्थन में आते हैं, उनके विरोध के समर्थन में आते हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। धारा 144 लगा दिया आपने, वो प्रदर्शन कहां करेंगे? तो ये कर क्या रहे हैं दिल्ली पुलिस?
क्या दमनकारी रवैये से उनको उठवाना चाहते हैं वहां से, या नहीं। आप धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा विरोध प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में अधिकार है, तो आप यदि वहां धारा 144 लगाते हैं, उन्होंने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन किया? जो लड़कियां आंसुओं से बोल रही है, आंसुओं से रो रही है, वो पहलवान है तो किसी को मार नहीं रही, लाठीचार्ज किया, उस लड़की के भाई का सर फूट गया, एडमिट करना पड़ा उसको, दारू के नशे में जा रहा है। ये तमाम चीजें वीडियो क्या बताता है? रात को 12 बजे आप वहां पे लड़कियों पे हमला करते हो, रात को 12 बजे, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और किसके लिए? एक ऐसे आदमी के लिए जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ऐसे आदमी के लिए जो दाऊद के साथ जिसके संबंध पहले बताए जाए गए थे। एक गुंडे चुनाव लड़ते हैं और जब तक सजा नहीं होती तब तक वो लड़ते रहते हैं, सजाएं होती नहीं है। 20-20, 25-25 साल तक मुकदमे चलते हैं। नहीं टाइगर, लेकिन यहाँ दवा पे बन जाते हैं। एक बिग पिक्चर आपके सामने रखना चाहूँ, बड़ा सवाल रखना चाह रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि ये जो व्यवस्था है आज की तारीख में, आज का जो हम दौर देख रहे हैं कि मानहानि के मामले में सजा मिल जाती है राहुल गांधी को, एक ऐसी सजा जो पिछले 50-60 सालों में देश ने देखी। मानहानि के मामले में 2 साल की मैक्सिमम सजा और लोकसभा की सदस्यता रद्द और जेल का दरवाजा मानहानि पर, अपशब्द कहने पर। और इधर दुष्कर्म है, यौन का उत्पीड़न है नाबालिग के साथ, जिसमें एफआईआर होते ही जेल भेज देती है पुलिस, जिसमें हर मामले में अगर आप देखें तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है पॉक्सो जैसे नियमों में। यहां पर पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। मेरा सवाल सिर्फ यही था जो मैं पहले कह रहा हूं, पूछताछ दरवाजे तक पुलिस नहीं पहुंची ब्रिजभूषण के। तो ये दिल्ली की पुलिस, दिल्ली